इसको उठा रहे। ओम शांति। आज 4 अप्रैल 2023 के ईश्वरीय महावाक्य सुनते हैं। आज बाबा क्या कहना चाहते हैं बच्चों से, क्योंकि बाबा की मुरली माना आत्मा का भोजन, तो भोजन करने से पहले हमें आत्मा का भी भोजन देना बहुत ज़रूरी है। जब आत्मा ज्ञान रूपी भोजन से जब भरपूर होगी, तब आप जाकर के जो भी ब्रेकफास्ट इत्यादि जो भी करेंगे, तो उसमें अगर कुछ थोड़ी बहुत भी अगर नेगेटिविटी अगर होगी और आप ऑलरेडी आत्मा का भोजन, आत्मा का रिफ्रेशमेंट कर चुके हैं, तो वो नेगेटिविटी उसके ऊपर प्रभाव नहीं डाल पाएगी। जो अन्य जिस शक्ति से अंदर जाना चाहिए, जिस भावना से अंदर जाना चाहिए, जो संकल्प हमें अंदर ले जाने चाहिए थे, वो उसी तरह से जाएंगे अगर हम पहले से ही भरपूर होंगे। तो हमारी दृष्टि से, हमारी वृत्ति से और हमारी कृति से जो भोजन के ऊपर जो नेगेटिविटी का जो चार्ज हुआ है, वो डिस्चार्ज हो जाएगा और आपका भोजन शक्तिशाली बन जाएगा। और जब भोजन शक्तिशाली होगा तो शरीर भी शक्तिशाली हो जाएगा। तो आज बाबा क्या कहना चाहते हैं कि मीठे बच्चे कभी जिस्म माना साकार शरीर, कभी साकार शरीर को याद नहीं करना। धरती पर बहुत अवतारी आए, लेकिन अवतरण को समझना है। अवतारी जब तक अवतरण से कनेक्शन उनका नहीं जुड़ा होगा, तब तक वो अवतारी बन नहीं सकते। अवतार यहाँ पर होते रहते हैं, तो हमें किसके साथ कनेक्शन जोड़ना है? अवतरण के साथ जोड़ना है। तभी बाबा ने कहा है कभी किसी साकार शरीर को याद नहीं करना, क्योंकि कथा ब्रह्म की होती है और ज्ञान को अर्जुन कहते हैं, और रहता है जो निज स्वरूप में, योगी उसी को कहते हैं। तो जो भी हमारे इस धरती पर महापुरुष आए, चाहे वो हमारी रामायण हो, चाहे गीता हो, चाहे वेद हो, चाहे उपनिषद हो, ये सब कथाएं उस परम ब्रह्म परमात्मा की हैं। तो कथा ब्रह्म की है। जो भी हमारे यहाँ कथाएं चलती हैं, वो कथाएं उस परम ब्रह्म परमात्मा शिव की हैं, और हमें योगी बनना है। तो इसीलिए कहा गया है कि हमें किसी भी साकार में अगर अटके, तो कहते हैं न इधर के रहेंगे न उधर के रहेंगे, इधर के वहाँ तक चले जाएंगे। जैसे गीता में कहा, अगर तू मुझे को याद करेगा, अगर तू भूतों को पूजेगा तो भूतों को प्राप्त होगा। अगर तू उस परम पिता परमात्मा जो आज वर्तमान समय में जो सत्य की स्थापना का कार्य कर रहे हैं, अगर तू मुझे याद करेगा तो सत्य की स्थापना के कार्य के साथ साथ जब सत्य का शुभारंभ होगा तो वहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। तो हमें ये साइकोलॉजी से भी अगर माने तो साइकोलॉजी से समझ लें, और रियलिटी तो वास्तव में यही है। अगर गीता में कहा है अगर तू भूतों को पूजेगा तो भूतों को प्राप्त हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं, आँखों से भल इन्हें देखते हो, किन्हें? साकार शरीर को, चाहे देवता हो, चाहे साकार शरीर के रिश्ते संबंधी हो, अगर इन आँखों से अगर देखते हो, परंतु याद उस सुप्रीम टीचर शिव बाबा को ही याद करना है। लेकिन याद उसको ही करना है, क्योंकि उसी ने ही सबको रचा है, उसी ने ही राम को
शिवलिंग के रूप में अनुभव कराया है, उसी ने कृष्ण को गोपेश्वर में जाकर शिवलिंग के रूप में अनुभव कराया है, और उसी ने वो शंकर जी को कैलाश पर्वत पर पहुँच करके तपस्या कराई है। इसीलिए जब सबका ही तपस्या कराने वाला जब आज अवतरण हो गया तो फिर संशय मन में रहना नहीं चाहिए। फिर तो बस उसी एक की लगन में और एक ही मगन में हो जाओ, खो जाओ, और उन अनुभवों को, उन शक्तियों को अपने अंदर धारण करके इस धरा पर निकल जाओ, एक दो का कल्याण करते चले जाओ। आज का प्रश्न है कि तुम बच्चे किस एक कायदे को जानने के कारण हार फूल अभी स्वीकार नहीं कर सकते। बाबा कहते तुम बच्चे किस एक कायदे को जानने के कारण हार फूल, माना गले के हार होते हैं ना, फूल होते हैं, फूलों का हार, गले के हार, अभी उनको आप स्वीकार नहीं कर सकते। कौन सा एक कायदा जानने के कारण? तो उत्तर में बाबा कहते हैं हम जानते हैं कि जिनकी आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हैं वही हार फूल के हकदार हैं। अगर आज बाबा क्यों नहीं कहना चाहता है? क्योंकि अभी शरीर आप लोगों के पवित्र नहीं है, आत्मा भल योग से पवित्र बन रही है, ज्ञान योग से भरपूर हो रही है, क्योंकि तमो प्रधान दुनिया है। आप भले ही कितने भी स्वच्छ और पवित्र हैं, लेकिन जब आप बाहर निकलते हैं तो वायुमंडल इतना ठीक नहीं है जो आपको इफेक्टिव करता है। इसीलिए बाबा कहते हैं इस वक्त तुम हार और फूल के हकदार नहीं हो। हार फूल के हकदार वही हैं जिनकी आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हों। और ये कब होंगे? ये कब होंगे? ये गोल्डन दुनिया जो आ रही है, जो सतयुगी दुनिया आ रही है, उस सतयुगी दुनिया में ही तुम हार और फूलों के हकदार होगे। इस कायदे अनुसार हम फूल और हार स्वीकार नहीं कर सकते। बाबा कहते हैं मैं भी तुम्हारे फूल और हार स्वीकार नहीं करता। ये लो, आज बाबा ने बहुत बड़ी बात कही जो मन के अंदर चलती रहती है, माताओं के दिमाग में चलता रहता है कि बाबा को फूलों से, हारों से सजाते रहें। तो बाबा कहते हैं इस वक्त में तुम्हारे हार और फूल भी स्वीकार नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं न पूज्य बनता हूँ और न पुजारी हूँ। कौन? शिव बाबा। न पूज्य बनता है क्योंकि वो शरीर नहीं, पुजारी इसलिए नहीं बनता है, न पुजारी बनता है क्योंकि उसके हाथ नहीं। मैं तो तुम्हारा ओबीडियंट फादर और टीचर हूँ। ओबीडियंट फादर माना मैं आज्ञाकारी पिता हूँ, मैं तुम्हारा आज्ञाकारी टीचर हूँ, शिक्षक हूँ। क्यों? कि तुम मुझे याद करोगे, मैं हाजिर हो जाऊँगा। मैं हाजिर, तुम अमृत वेले उठो तो तुम मेरे को याद करके तो देखो, अगर न मैं आऊँ तो कहना। गीत है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, अब धरती पर आ जा रे। छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, कहते हैं ना वो कहाँ रहता है? वो ऊपर वाला है, तो वो जरूर ऊपर रहता है, तो वो ऊपर उसका सिंहासन है। तो वो कहते हैं कि छोड़ दे उस सिंहासन को, अब धरती पर आ जा रे। ओम शांति। मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों ने गीत सुना। इस गीत से सर्वव्यापी का ज्ञान उड़ जाता है, क्योंकि कहते हैं ना परमात्मा तो कण कण में है, जर्रे जर्रे में है। अगर ऐसा है तो गीता में भी कहा कि यदा यदा ही धर्मस्य, कि जब जब गिलानी होती है तब तब मैं आता हूँ। तो फिर मैं पहले यहाँ धरा पर नहीं था, है ना। और फिर दूसरी बात कहा कि छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, अगर मैं पहले से था तो मुझे सिंहासन छोड़ने की जरूरत नहीं होती। इसीलिए बाबा ने कहा कि सर्वव्यापी का ज्ञान उड़ जाता है। याद करते हैं अब भारत बहुत दुखी है,
ड्रामा अनुसार यह सब गीत बने हुए हैं, दुनिया वाले नहीं जानते। बाप आते हैं पतितों को पावन बनाने, व दुखियों को दुख से लिबरेट करने, दुख हर कर सुख देने। बच्चे जान गए हैं वही बाप आया हुआ है, बच्चों को पहचान मिल गई है। स्वयं बैठ बतलाते हैं कि मैं साधारण तन में प्रवेश कर फिर तुम बच्चों को सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज बताता हूँ। सृष्टि एक ही है, सिर्फ नई और पुरानी होती है। वैसे शरीर बचपन में नया होता है, फिर पुराना होता है। नया शरीर पुराना शरीर दो चीज तो नहीं कहेंगे, एक है एक ही, सिर्फ नए से पुराना बनता है। वैसे दुनिया एक ही है, नई से अब पुरानी हुई है। नई कब थी यह फिर कोई भी बता नहीं सकते। बाप आकर समझाते हैं, बच्चे अब नई दुनिया थी तो भारत भी नया था। जब नई दुनिया थी तो भारत भी अब नया था। सतयुग कहा जाता है, वही भारत अब पुराना बना है। इसको पुरानी ओल्ड वर्ल्ड कहा जाता है, इसको पुरानी दुनिया कहा जाता है। न्यू वर्ल्ड से फिर ओल्ड वर्ल्ड बनी है। जो कभी नया था अब पुराना हुआ है, कभी ये हॉल नया था अब पुराना हो रहा है। ऐसे ही कभी शरीर आपका कैसा था अब कैसा हो रहा है। फिर इनको नया जरूर बनना है, फिर ये मकान नए बनेंगे, फिर शरीर भी नया मिलेगा। नई दुनिया का बच्चों ने साक्षात्कार किया है ना सभी। किसी ने तो किया होगा ना। जब बाबा के योग में बैठोगे, पूछोगे कि बाबा नई दुनिया कैसी होगी, आप चलते तो चलो, आप बताते चल रहे हैं वैसा करते तो चलो। आपके अंदर विश्वास ही नहीं, दूसरे को भी आप जगाने का काम करने लग जाओगे। आपके अंदर जागरण पैदा हो जाएगा। वो जागरण नहीं एक रात जग लिए और फिर पूरे दिन सो लिए। असली जागरण तो वो है जो दूसरे को जगाए बिना रह नहीं सकता। उसे कहते हैं जागरण, तो उसे हुआ है। तो वही आज शाम को सोते समय बाबा से बोल के तो देखो, बाबा नई दुनिया कैसी होगी, बाबा बताएगा। और जब बताएगा तो समझ लेना विश्वास अंदर पैदा होगा, तभी तो लगन बढ़ेगी। जो कहते जाएं आप करते चलो। अच्छा, उस नई दुनिया के मालिक फिर कौन थे? जब बाबा ने कहा वो साक्षात्कार किसको होगा, आपको होगा ना। अरे आपने ही तो पूछा है बाबा से, तो साक्षात्कार किसे होगा? आपको होगा। जब साक्षात्कार आपको हुआ तो फिर उस दुनिया के फिर मालिक कौन बनेंगे? तो वही तो बनेंगे जिन्होंने उसका साक्षात्कार किया है। और वो बनेंगे क्यों? क्योंकि वो साक्षात्कार करने के लिए उन्होंने बाबा से कनेक्शन जोड़ा है। बाबा माना शिव बाबा। बरोबर ये लक्ष्मी नारायण थे, आदि सनातन देवी देवताएं मालिक थे। यह बाप बच्चों को समझा रहे हैं। बाप कहते हैं अब निरंतर यही याद करो। बाप परम धाम से हमको पढ़ाने, राजयोग सिखाने आया हुआ है।
महिमा सारी उस एक की ही है, इनकी महिमा कुछ नहीं है। इस समय सब तुच्छ बुद्धि हैं, कुछ नहीं समझते हैं। इसीलिए मैं आता हूं, तब तो यह गीता भी बना हुआ है। सर्वव्यापी का ज्ञान तो उड़ जाता है, हर एक का पार्ट अपना अपना है। बाप बार बार कहते हैं, दे अभिमान छोड़, देही अभिमानी बनो और शिव बाबा को याद करो। ऐसे ही समझो कि शिव बाबा ही सब कुछ करते हैं, ब्रह्मा है ही नहीं। भल इनका रूप इन आंखों से दिखाई पड़ता है, परंतु तुम्हारी बुद्धि शिव बाबा की तरफ जानी चाहिए। शिव बाबा न हो तो इनकी आत्मा, इनका शरीर कोई काम का नहीं है। अगर शिव बाबा न हो, सर्वशक्तिवान न हो, तो इनका शरीर भी कोई काम का, जैसे रिचार्ज अगर मोबाइल में नहीं है तो वो क्या है, वो डिब्बा है। ऐसे ही ब्रह्मा बाबा भी क्या कहता था, बच्चे में खाली हूँ, मेरे पास अब कुछ नहीं है। और जब वो आ जाता था तो वो भर जाता था, तब बाबा कहते, बच्चे ये उसका रथ है, वो उसने इसको लोन ले लिया है, तो वो अपना काम करा रहा है। हमेशा समझो इसमें शिव बाबा है जो इस द्वारा पढ़ाते हैं, तुम्हारा यह टीचर नहीं है। सुप्रीम टीचर वो है, याद उसको करना है। कभी भी इस जिस्म को याद नहीं करना है, बुद्धि योग बाप के साथ लगाना है, तो सर्वव्यापी का ज्ञान ठहर भी न सके। बच्चे याद करते हैं, फिर से आकर ज्ञान योग सिखाओ। परम पिता परमात्मा के सिवाय तो कोई राजयोग सिखला न सके। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि यह गीता का ज्ञान स्वयं बाप सुनाते हैं, फिर यह ज्ञान प्राय लोप हो जाता है। ये ज्ञान जो इस वक्त चल रहा है, धर्म की स्थापना जैसे ही पूर्ण होगी, एक ज्ञान प्राय लोप हो जाएगा, इधर विनाश हो जाएगा और एक नई दुनिया का शुभारंभ हो जाएगा। फिर ये ज्ञान प्राय लोप हो जाता है, वहां दरकार ही नहीं, ज्ञान की फिर क्या नहीं रहती, दरकार ही नहीं रहती। जो होगा वो फर्स्ट टाइम होगा, और जो होगा वो फर्स्ट टाइम होगा, वो पहली बार होगा। इसलिए नथिंग न्यू, वो नया नहीं होगा, वो हो रहा है। वो जो हो रहा है वो ठीक ही हो रहा होगा, क्योंकि वो स्टार्टिंग है। राजधानी स्थापन हो गई, सद्गति हो जाती है। ज्ञान दिया जाता है दुर्गति से सद्गति के जाने के लिए, तभी तो ज्ञान देते हैं, हमारी क्या हो जाए, सद्गति हो जाए। बाकी वह तो सब है भक्ति मार्ग की बातें। मनुष्य जप तप दान पुण्य आदि जो कुछ भी करते हैं, सब भक्ति मार्ग की बातें हैं। इससे मुझे कोई मिल नहीं सकता। आत्मा के पंख टूट गए हैं, पत्थर बन गए हैं, पत्थर से फिर पारस बनाने मुझे आना पड़ता है। बाप कहते हैं, अब कितने मनुष्य हैं, सरसों मिसल संसार भरा हुआ है। क्या ना, कितनी जनसंख्या है?
सब खत्म हो जाने हैं। कुछ तो भाई बहन ये सोच करके चौंक जाते हैं, इसलिए चौंक जाते हैं कि उन्हें मरने से डर लगता है। ऐसे नहीं होगा, ये कहते हैं ऐसे नहीं होगा, तो मरने से उन्हें क्या लगता है? हाँ, डर तो खैर सबको ही लगता है, लेकिन समय स्थिति जो होने जा रही है उसे कोई नहीं रोक सकता है। तो बाबा कहते सब खत्म हो जाने हैं। सतयुग में तो इतने मनुष्य होते नहीं, नई दुनिया में वैभव बहुत, मनुष्य थोड़े होते हैं। यहां तो इतने मनुष्य हैं जो खाने के लिए भी नहीं मिलता है ना। पुरानी कलराठी जमीन है, फिर नई हो जाएगी, वहां है एवरीथिंग न्यू, वहां सब कुछ नया होगा, तन भी नया होगा, दुनिया भी बिल्कुल नई होगी, गंध नहीं होगी, इतने कीड़े मकोड़े भी नहीं होंगे, जितनी प्रकृति को जरूरत है उतनी ही चीजें वहां होगी। सूरज भी उस एंगल पर होगा, ये सूर्य भी उस एंगल पर होगा, यह हमारी पृथ्वी उस एंगल पर होगी, सूर्य अपनी जगह होगा, पृथ्वी हमारी उस एंगल पर होगी। जितना शरीर को धूप की जरूरत है उतना ही आपको प्राप्त होगी, ऐसा मौसम होगा। नाम ही कितना मीठा है, हेवन और बहिश्त, देवताओं की नई दुनिया। पुराने घर को तोड़ नए में बैठने की दिल होती है ना, होता है, नया मकान बनता है तो। अब है नई दुनिया, स्वर्ग में आने की तात लगाना, तात माना लगन। इस पुराने शरीर की कोई वैल्यू नहीं है। शिव बाबा को तो कोई शरीर है नहीं। बच्चे कहते हैं हार पहनाएं, लेकिन इनको हार पहनाएंगे तो तुम्हारा बुद्धि योग इनमें चला जाएगा। देखिए शिव बाबा क्या कहते हैं, बच्चे अगर तुमने ब्रह्मा को भी अगर हार पहनाया तो भी आपकी बुद्धि इनमें चली जाएगी। शिव बाबा उस तन के भी बारे में बताते हैं जिस तन में वो स्वयं आया, उसकी भी कहते बच्चे बुद्धि इसमें भी नहीं जानी चाहिए। बस ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है। क्या करना है? फॉलो करना है, और याद शिव बाबा को करना है। याद किसे करना है? और फॉलो ब्रह्मा बाबा को करना है, तो इनमें चला जाएगा। शिव बाबा कहते हैं कि हमको हार की दरकार नहीं है। मुझे हार, वो वाली हार नहीं, गले के हार की दरकार नहीं है। तुम ही पूज्य बनते हो, पुजारी भी बनते हो, आप ही पूज्य और आप ही पुजारी बनते हो, तो अपने ही चित्र की पूजा करने लग पड़ते हो। बाबा कहते हैं मैं न पूज्य बनता हूं, न फूलों आदों की दरकार है। मैं क्यों पहनूं? गर्दन ही नहीं है उसकी, कहाँ लटकाएंगे, है ना। मैं क्यों पहनूं? इसीलिए कब फूल लेते नहीं। तुम जब पूज्य बनो फिर जितना चाहिए उतना फूल पहनना है। मैं तो तुम बच्चों को मोस्ट ओबीडियंट फादर भी हूं, टीचर भी हूं, सर्वेंट भी हूं, और बड़े बड़े रॉयल आदमी सब नीचे सही डालते हैं तो लिखते हैं मेंटो कर्जिन, अपने को लॉर्ड कभी नहीं लिखते हैं। कि आज देखो ना, 4 व्हीलर इत्यादि पर लिखा होता है लॉर्ड, मी लॉर्ड। बाबा कहते वो अपने को कभी लॉर्ड नहीं लिखता। यहां तो लिखते हैं श्री श्री लक्ष्मी नारायण, श्री फलाना, एकदम श्री अक्षर डाल देते हैं। तो बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, बच्चे अब इस शरीर को याद न करो। देखो ना, कितना भी करैक्टर से गिरा हुआ इंसान हो,
फिर भी उसके आगे क्या लिख देते हैं, श्री लिख देते हैं। और फिर बाद में श्री का मतलब होता है श्रेष्ठ। तो बताइए वो भ्रष्ट इंसान के आगे क्या लगा दिया, श्री। तो बाबा कहता है बच्चे इसीलिए तो तुम बच्चों के आगे मैंने श्री नहीं लगवाया, क्या लिखवाया, बी के। तुम बच्चे ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी हो, तुम अभी श्री नहीं लगा सकते। श्री कब मिलेगा आपको, जब सतयुग में पहुंच जाएंगे तो ऑटोमेटिक श्री लग जाएगा। और आज यहाँ देखो ना, श्री 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 लगा के न जाने कितना लंबा टाइटल कर देते हैं, है ना। श्री 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 108 पता नहीं कितने बार श्री लिख डाला। तो बाबा कहते हैं श्री का मतलब होता है श्रेष्ठ। तो अभी तुम बच्चों को बाप समझाते हैं कि इस समय शरीर को याद न करो, अपने को आत्मा निश्चय करो और बाप को याद करो। इस पुरानी दुनिया में आत्मा और शरीर दोनों ही पतित हैं। सोना 9 कैरेट का होगा तो जेवर भी 9 कैरेट का होगा। सोने में खाद पड़ती है तो आत्मा को निर्लेप नहीं समझना चाहिए। कहते हैं कि आत्मा निर्लेप है, यही तो लिखा है ना, लेप छेप से दूर है। लेकिन जब अगर लेप छेप आत्मा के अंतर अगर नहीं होता तो वो सुख और दुख में क्यों आती, फिर तो सभी एक जैसे होते। कैसे होते, सभी एक जैसे होते। तुमको अभी ही यह ज्ञान है कि फिर 21 जन्मों के लिए प्रारब्ध पा लेते हो, तो कितना पुरुषार्थ करना चाहिए। परंतु बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा हमको शिक्षा दे रहे हैं। ब्रह्मा की आत्मा भी उनको याद करती है। एक भगवान को सब भक्त याद करते हैं, परंतु तमो प्रधान बन गए हैं तो बाप को भूल ठीक कर भीतर सबकी पूजा करते हैं। हम जानते हैं जो कुछ चलता है ड्रामा शूट होता जाता है। ड्रामा में एक बार जो शूटिंग होती है, समझो बीच में कोई पक्षी आदि उड़ता है तो वही शूटिंग में घड़ी घड़ी दिखाई, है ना। पतंग का उड़ना हुआ और शूट हो गया तो फिर रिपीट होता रहेगा, फिर वही पतंग बार बार आएगी क्योंकि वो फीड हो गया उसके अंदर। यह भी ड्रामा सेकंड सेकंड रिपीट होता है, शूट होता रहता है। बना बनाया ड्रामा है, तुम एक्टर्स हो, सारे ड्रामा को साक्षी हो, देखते हो। एक एक सेकंड ड्रामा अनुसार पास होता रहता है। पत्ता हिला ड्रामा पास हुआ, ऐसे नहीं, पत्ता पत्ता भगवान के हुक्म पर चलता है। देखो ना, पत्ता हिला ड्रामा पास हुआ, ऐसे नहीं कि पत्ता पत्ता भगवान के हुक्म पर चलता है। कल यही तो हो रही थी बातचीत कि तेरी मर्जी के बिना पत्ता तक हिलता नहीं और खिले नहीं कऊ फूल। अब बोलो भगवान आकर के यहाँ फूल खिलाएगा, भगवान आकर के यहाँ पत्ता थोड़ी नहीं हिलाएगा। उसका काम पत्ता हिलाने का नहीं है, पेड़ के पत्तों को हिलाना काम उसका नहीं है। ये सब ड्रामा की नूद है, इनको अच्छी रीति समझना पड़ता है। बाप ही आकर के राजयोग सिखलाते हैं, क्योंकि अगर पत्ता पत्ता अगर हिलता, अगर वो हिलाता तो जो एक मंत्र है ना, वो महामृत्युंजय मंत्र है, तो उस महामृत्युंजय मंत्र का अर्थ ही है कि मुझे इस संसार से जैसे ककड़ी बेल से समय आने पर दूर हो जाती है, हे ईश्वर मैं भी इस संसार में रह करके इसी तरह मैं दूर हो जाऊं और आपकी शरण में आ जाऊं। तब महामृत्युंजय मंत्र के लिए जाप करना पड़ा। क्यों? क्योंकि हमें संसार रूपी
इस ककड़ी रूपी से हमें दूर होना है, तो फिर वो पत्ता क्या बैठ कर के मंत्र थोड़ी नहीं जपेगा, तो वो पत्ता आकर के हिला रहा है। एक इंसान को महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने के लिए उसके अंतर्गत बताया, तो फिर वो जरूरत क्या थी उसको महामृत्युंजय मंत्र को जाप करने की, जब पत्ता ही अपने आप हिलता, पत्ते को हिला रहा है वो, तो महामृत्युंजय मंत्र इत्यादि ये फिर सब क्यों रखे गए। तो बाबा कहते हैं इसको बड़ी अच्छी रीति से समझना है। बाप ही आकर के राजयोग सिखाते हैं और ड्रामा की नॉलेज देते हैं। चित्र भी कितने अच्छे बने हुए हैं, संगम पर कांटा भी लगा हुआ है। कलयुग है, कलयुग अंत और सतयुग आदि का संगम है। अभी पुरानी दुनिया में अनेक धर्म हैं, नई दुनिया में फिर यह नहीं होंगे। तुम बच्चे हमेशा ऐसे समझो बाप हमको पढ़ाते हैं, हम गॉडली स्टूडेंट हैं। भगवान वाच, मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। राजे लोग भी इन लक्ष्मी नारायण को पूजते हैं, है ना। अपने यहाँ पर भी तो देखो कई राजा के किले आज भी हैं। वैसे अक्सर करके राजाओं के किले खंडहर में बदल गए, लेकिन कुछ राजाओं के पास कुछ सच्चाई थी, सत्य था, तो आज उनके कुछ वंशज आज भी हैं। आज अपने आवागढ़ के किले का भी देख लीजिए, सब कुछ चल रहा है, लेकिन कुछ तो सच्चाई रही है ना, तब चल रहा है। तो आज उसके यहाँ भी एक मंदिर है, तो जाकर के देखो खुलता है जन्माष्टमी पर, जन्माष्टमी पर वो खुलता है, तो उसमें भी तो लक्ष्मी नारायण आदि के रखे हुए हैं। तो बाबा कहते हैं ना कि वो लक्ष्मी नारायण को ही पूजते थे, तो उनको पूज्य बनाने वाला मैं ही हूँ। पूज्य जो थे वो अब पुजारी हो गए हैं। अब बच्चे, तुम बच्चे अब समझ गए हो कि हम सो पूज्य थे, फिर हम सो पुजारी बने। बाबा तो नहीं बनते, तुम बच्चे अभी फूल और हार आदि स्वीकार नहीं कर सकते हो। कायदे अनुसार जिनकी आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हैं वही हकदार हैं फूलों के। वही वहाँ स्वर्ग में ही है ही खुशबूदार फूल। खुशबू लेने के लिए फूल होते हैं, हार पहनने के लिए फूल होते हैं। बाप कहते हैं अब तुम बच्चे विष्णु के गले का हार बनते हो। नंबर बार तुमको तख्त पर बैठना है। जिन्होंने जितने कल्प पहले पुरुषार्थ किया है वो करते हैं, करने लग पड़ते हैं और करने लग पड़ेंगे। नंबर बार तो है ही है ना, नंबर बार तो है ही है। बुद्धि कहती है कि फलाना बच्चा बहुत सर्विसेबल है, जैसे दुनिया में होता है, जैसे दुकान में होता है, सेठ बनते हैं, भागीदार बनते हैं, मैनेजर बनते हैं, यह भी ऐसे है। तुम बच्चों को माता पिता पर जीत पानी है। तुम बंडर खाते हो कि माता पिता के आगे कैसे जा सकते हैं। बाप तो बच्चों को मेहनत कर लायक बनाते हैं, तख्त नशीन बनाने के लिए कहते हैं कि हमारे तख्त पर जीत पहनना। एक दो पर जीत पहनते हैं ना, पुरुषार्थ इतना करो जो नर से नारायण बनो। एम ऑब्जेक्ट मुख्य है ही एक। फिर कहते हैं किंगडम स्थापन हो रही है, फिर उसमें वैरायटी पद है। माया को जीतने का पुरुषार्थ करो। बच्चों आदि को भी प्यार से चलाओ, परंतु ट्रस्टी होकर रहो। भक्ति मार्ग में कहते थे ना, प्रभु यह सब कुछ आपका दिया हुआ है, आपकी अमानत
आपने ले ली, फिर रोने की बात ही नहीं। परंतु यह है ही रोने की दुनिया। मनुष्य कथाएं सुनाते हैं, मोहजीत राजा की भी कथा सुनाते हैं, वहां कोई दुख फील नहीं होता। एक शरीर छोड़ दूसरा लिया है, वहां कभी कोई बीमारी होती नहीं। एवर हेल्दी निरोगी काया रहेगी। शादी आदि कैसे होती है, क्या ड्रेस पहनते हैं, वहां की रस्म रिवाज कैसे चलती है, ये सब बच्चों ने साक्षात्कार किया है। वह पाठ सब बीत गया। उस समय इतना ज्ञान नहीं था। अब दिन प्रतिदिन तुम बच्चों में बहुत ताकत बहुत जोर से आती जाती है। जैसे जैसे आपकी अवस्था जमती जाएगी, वैसे वैसे आपके अंदर ताकत आती जाएगी। यह भी सब पार्ट ड्रामा में नूदा हुआ है। वंडर है, परमात्मा में भी कितना भारी पार्ट है। खुद बैठ समझाते हैं कि ब्रह्मांड में ऊपर बैठ में कितना काम करता हूं। नीचे तो कल्प के एक ही बार आता हूं, नीचे तो कल्प में एक ही बार आता हूं। बहुत निराकार के भी पुजारी होते हैं, परंतु निराकार परमपिता परमात्मा कैसे आकर के पढ़ाते हैं, यह बात गुम कर दी है। गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है तो निराकार से प्रीति ही टूट गई। यह तो परमात्मा ने ही सहज राजयोग सिखाया और दुनिया को बताया कि दुनिया बदलती रहती है, युग बदलते रहते हैं। इस ड्रामा के चक्र को अब तुम समझ गए हो। मनुष्य कुछ भी नहीं जानते, सत्युग के देवी देवताओं को भी नहीं जानते। सिर्फ देवताओं की निशानियां रह गई हैं। बाप समझाते हैं, हमेशा ऐसे समझो हम शिव बाबा के हैं। शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। शिव बाबा हमको इस ब्रह्मा तन द्वारा शिक्षा दे रहे हैं। शिव बाबा की याद में फिर बहुत मजा आता रहेगा। ऐसा गॉड फादर कौन कहलाए? फादर भी है, टीचर भी है, फादर, परंतु वो फादर गुरु भी हो, ऐसा हो नहीं सकता। टीचर हो सकता है, फादर को गुरु कभी नहीं कहेंगे। इनका ब्रह्मा का फादर भी टीचर था, पढ़ाते थे, हम भी पढ़ते थे। वो है हद का फादर टीचर, ये है बेहद का फादर टीचर। तुम अपने को गॉडली स्टूडेंट समझो। हम कौन है? ईश्वर के बच्चे हैं। तो भी अहो सौभाग्य, तो भी अहो सौभाग्य। गॉड फादर पढ़ाते हैं, कितना क्लियर है, तो कितना मीठा बाप है। मीठी चीज को याद किया जाता है, जैसे आशिक मासूक का प्यार होता है। उनका विकार के लिए प्यार नहीं होता, बस एक दो को देखते रहते हैं। तुम्हारा फिर है आत्माओं का परमात्मा के साथ। आत्मा कहती है, बाबा कितना ज्ञान का प्रेम का सागर है। इस शरीर पतित शरीर में आकर कितना हमको ऊंच बनाते हैं। गायन भी है, मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार। मनुष्य से देवता बनने में देर नहीं लगती। क्यों? कि ज्ञान सेकंड का है। अगर डिसाइड मन को हो गया, ये सत्य है, जिस घड़ी डिसाइड हो गया वो घड़ी उसकी हो गई,
और उसी घड़ी से हम उसके हो गए। ज्ञान में चलते चलते सालों बीत जाती हैं, लेकिन जिस दिन एक कोई अंदर चल रहा संकल्प अगर घूम रहा है और जिस दिन वो फाइनल हो गया, डिसाइड हो गया, उस घड़ी से ही हम उसी के हो गए। और वैसे तो चल रहे थे, लेकिन वो फाइनली उसके हो गए, फिर हम उसी के पाले में हो गए। ऐसे नहीं कि बीच की कबड्डी वाली रेखा पे हाथ रख करके कबड्डी कबड्डी बोल रहे हो, माना फिर तो हम उसी पाले में चले गए, जीत हो गई हमारी। सेकंड में वैकुंठ में चले जाते हैं, सेकंड में मनुष्य से देवता बन जाते हैं। यह है एम ऑब्जेक्ट। इसके लिए पढ़ाई करनी चाहिए। गुरु नानक ने भी कहा, मूत पलिति कपड़े धोए। लक्ष्य सोप है ना, लक्ष्य, लक्ष्मी नारायण तुम्हारा लक्ष्य है ना, वो बनना है। वो लक्ष्य हमारा साबुन है, उससे अपनी आत्मा को ज्ञान योग से साफ रखना है। बाबा कहते हैं मैं कितना बड़ा धोबी हूँ, बाबा कहते हैं मैं कितना बड़ा धोबी हूँ। तुम्हारे वस्त्र आत्मा और शरीर कितना शुद्ध बनाता हूँ। ऐसा धोबी कभी देखा? आत्मा तो बिल्कुल काली हो गई है, उनको योग बल से कितना स्वच्छ बनाता हूँ। तो इनको दादा को कभी याद नहीं करना। चलो आज बाने फिर कह दी, दादा को कभी याद नहीं करना। यह काम सारा शिव बाबा का है, इसीलिए शिव बाबा को याद करना है। उनको ही याद करो। इन ब्रह्मा से मीठा तो वो है। आत्माओं को कहते हैं तुमको इन आँखों से यह रथ, ब्रह्मा का रथ देखने में आता है, परंतु तुम याद तो शिव बाबा को करो। शिव बाबा तुमको इनके द्वारा कौड़ी से हीरे जैसा बना रहे हैं। अच्छा, फिर क्या होना चाहिए? मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी धारणा के लिए अब मुख्य सार सुनते हैं। पहला पॉइंट, हम गॉडली स्टूडेंट हैं। कौन से स्टूडेंट हैं? भले ही घुटनों में दर्द हो रहा है, लेकिन भले ही कमर दर्द कर रहा है, लेकिन हम किसके स्टूडेंट हैं? गॉडली, हमेशा विद्यार्थी हैं। भगवान टीचर बन पढ़ाते हैं, इस स्मृति में रहना है। घर गृहस्थ में रहते पूरा ट्रस्टी बनना है। दूसरा पॉइंट, अभी हार फूल स्वीकार नहीं करने हैं। विष्णु के गले का हार बनने के लिए, विष्णु के गले का हार बनने के लिए माया को जीतने का पुरुषार्थ करना है। वरदान, आज बाबा वरदान देते हैं। पहले आप के विशेष गुण द्वारा सर्व के प्रिय बनने वाले सफल मूर्त भव। कभी भी कोई बात हो तो हमेशा कहिए पहले आप। चाहे खाना हो, चाहे पीना हो, चाहे संबंधियों में किसी जगह उठना बैठना हो, पहले आओ। चलना हो, पहले आओ। तो बाबा कहते ये विशेष गुण अपने जीवन में क्या कर लो? धारण कर लो, तो सफलता मूर्त बन जाओगे। एक दो को आगे बढ़ाने का गुण अर्थात पहले आ, है ना? का गुण, पहले आप का गुण
परमार्थ और व्यवहार दोनों में ही सर्व का प्रिय बना देता है। बाप का भी यही मुख्य गुण है। बाप कहते हैं बच्चे पहले आप, तो इसी गुण में फॉलो फादर करो। यही सफलता प्राप्त करने की विधि है। जो बाप के प्रिय, ब्राह्मण परिवार के प्रिय और विश्व सेवा के प्रिय हैं, वही एवर रेडी हैं। इस स्लोगन है। मनन शक्ति के आधार से ज्ञान खजाने को अपना बना लो तो विघ्न विदाई ले लेंगे। फिर से सुन लें स्लोगन। मनन शक्ति के आधार से ज्ञान खजाने को अपना बना लो तो विघ्न विदाई ले लेंगे। अच्छा, ओम शांति। ये थे आज बाबा के ईश्वरीय महावाक्य।